जाहे बेधी राखे राम, जाहे बेधी राखे राम, अरे ताही बेधी रहिए और सीताराम, सीताराम, सीताराम कहिए, सीताराम, सीताराम, सीताराम कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए और सीताराम, सीताराम, सीताराम कहिए। भारत माता और हिसाली वाली मैया को मेरा प्रणाम। पावन चिंतनधारा आश्रम की ओर से सभी को जय श्री राम। श्री वाल्मीकि कृत रामायण एक धार्मिक ऐतिहासिक महाकाव्य में मैं अयोध्या कांड का भक्ति भाव से पठन करती हूँ। निवेदन है कि आप भी श्रद्धा भाव से इसका श्रवण करें। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री सियावर राम शरणागतम्। 33वां सर्ग। सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम का दुखी नगर वासियों के मुख से तरह तरह की बातें सुनते हुए पिता के दर्शन के लिए कैकई के महल में जाना। विदेह कुमारी सीता के साथ श्री राम और लक्ष्मण ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान करके वन जाने के लिए उद्यत हो पिता का दर्शन करने के लिए गए। उनके साथ 2 सेवक श्री राम और लक्ष्मण के वे धनुष आदि आयुध लेकर चले, जिन्हें फूल की मालाओं से सजाया गया था और सीता जी ने पूजा के लिए चढ़ाए हुए चंदन आदि से अलंकृत किया था। उन दोनों के आयुधों की उस समय बड़ी शोभा हो रही थी। उस अवसर पर धनी लोग प्रासादों, तिमंजले महलों, हर्म्य गृहों, राजभवनों तथा विमानों, 7 मंजिले महलों की ऊपरी छतों पर चढ़कर उदासीन भाव से उन तीनों की ओर देखने लगे। उस समय सड़कें मनुष्यों की भीड़ से भरी थीं, इसलिए उन पर सुगमता पूर्वक चलना कठिन हो गया था। अतः अधिकांश मनुष्य प्रासादों, तिमंजले मकानों पर चढ़कर वहीं से दुखी होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे थे। श्री राम को अपने छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ पैदल जाते देख बहुत से मनुष्यों का हृदय शोक से व्याकुल हो उठा। वे खेद पूर्वक कहने लगे, हाय, यात्रा के समय जिनके पीछे विशाल चतुरंगिणी सेना चलती थी, वे ही श्री राम आज अकेले जा रहे हैं और उनके पीछे सीता के साथ लक्ष्मण चल रहे हैं। जो ऐश्वर्य के सुख का अनुभव करने वाले तथा भोग्य वस्तुओं के महान भंडार थे, जहां सबकी कामनाएं पूर्ण होती थीं, वे ही श्री राम आज धर्म का गौरव रखने के लिए पिता की बात झूठी करना नहीं चाहते हैं। ओह, पहले जिसे आकाश में विचरने वाले प्राणी भी नहीं देख पाते थे, उसी सीता को इस समय सड़कों पर खड़े हुए लोग देख रहे हैं। सीता अंग राग सेवन के योग्य हैं, लाल चंदन का सेवन करने वाली हैं। अब वर्षा, गर्मी और सर्दी शीघ्र ही इनके अंगों की कांति फीकी कर देगी। निश्चय ही आज राजा दशरथ किसी पिशाच के आवेश में पड़कर अनुचित बात कह रहे हैं, क्योंकि अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहने वाला कोई भी राजा
अपने प्यारे पुत्र को घर से निकाल नहीं सकता। पुत्र यदि गुणहीन हो तो भी उसे घर से निकाल देने का साहस कैसे हो सकता है? फिर जिसके केवल चरित्र से ही यह सारा संसार वशीभूत हो जाता है, उसको वनवास देने की तो बात ही कैसे की जा सकती है? क्रूरता का अभाव, दया, विद्या, शील, दम, इंद्रिय संयम और शम, मनोनिग्रह, यह 6 गुण नर श्रेष्ठ श्री राम को सदा ही सुशोभित करते हैं। अतः इनके ऊपर आघात करने, इनके राज्याभिषेक में विघ्न डालने से प्रजा को उसी तरह महान क्लेश पहुंचा है जैसे गर्मी में जलाशय का पानी सूख जाने से उसके भीतर रहने वाले जीव तड़पने लगते हैं। इन जगदीश्वर श्री राम की व्यथा से संपूर्ण जगत व्यथित हो उठा है। जैसे जड़ काट देने से पुष्प और फल सहित सारा वृक्ष सूख जाता है। ये महान तेजस्वी श्री राम संपूर्ण मनुष्यों के मूल हैं। धर्म ही इनका बल है। जगत के दूसरे प्राणी पत्र, पुष्प, फल और शाखाएं हैं। अतः हम लोग भी लक्ष्मण की भांति पत्नी और बंधु बांधवों के साथ शीघ्र ही इन जाने वाले श्री राम के ही पीछे पीछे चल दें। जिस मार्ग से श्री रघुनाथ जी जा रहे हैं, उसी का हम भी अनुसरण करें। बाग बगीचे, घर द्वार और खेती बाड़ी सब छोड़कर धर्मात्मा श्री राम का अनुगमन करें। इनके दुख सुख के साथी बने। हम अपने घरों की गड़ी हुई निधि निकालें, आंगन की फर्श खोद डालें, सारा धन धान्य साथ ले चलें, सारी आवश्यक वस्तुएं हटा लें। इनमें चारों ओर धूल भर जाए, देवता इन घरों को छोड़कर भाग जाएं, चूहे बिल से बाहर निकलकर इनमें चारों ओर दौड़ लगाने लगे और उनसे ये घर भर जाएं। इनमें न कभी आग जले, न पानी रहे और न झाड़ू ही लगे। यहाँ बलि, वैश्वदेव, यज्ञ, मंत्र पाठ, होम और जप बंद हो जाए। मानो बड़ा भारी अकाल पड़ गया हो, इस प्रकार ये सारे घर ढह जाएं। इनमें टूटे बर्तन बिखरे पड़े हों और हम सदा के लिए इन्हें छोड़ दें। ऐसी दशा में इन घरों पर कैकई आकर अधिकार कर ले। जहां पहुंचने के लिए ये श्री रामचंद्र जी जा रहे हैं, वह वन ही नगर हो जाए और हमारे छोड़ देने पर यह नगर भी वन के रूप में परिणत हो जाए। वन में हम लोगों के भय से सांप अपने बिल छोड़कर भाग जाए। पर्वत पर रहने वाले मृग और पक्षी उसके शिखरों को छोड़ दें तथा हाथी और सिंह भी उन वनों को त्याग कर दूर चले जाएं। वे सर्प आदि उन स्थानों में चले जाएं जिन्हें हम लोगों ने छोड़ रखा है और उन स्थानों को त्याग दें जिनका हम सेवन करते हैं। यह देश घास चरने वाले पशुओं, मांस भक्षी हिंसक जंतुओं और फल खाने वाले पक्षियों का निवास स्थान बन जाए। यहाँ सर्प, पशु और पक्षी रहने लगे। उस दशा में पुत्र और बंधु बांधवों सहित कैकई इसे अपने अधिकार में कर ले। हम सब लोग वन में श्री रघुनाथ जी के साथ बड़े आनंद से रहेंगे। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने बहुत से मनुष्यों के मुंह से निकली हुई तरह तरह की बातें सुनी, किंतु सुनकर भी उनके मन में कोई विकार नहीं हुआ। मतवाले गजराज के समान पराक्रमी धर्मात्मा श्री राम पुनः माता कैकई के कैलाश शिखर के सदृश शुभ्र भवन में गए। विनयशील वीर पुरुषों से युक्त उस राजभवन में प्रवेश करके उन्होंने देखा, सुमंत्र पास ही दुखी होकर खड़े हैं। पूर्वजों की निवास भूमि अवध के मनुष्य वहां शोक से आतुर होकर खड़े थे। उन्हें देखकर भी श्री राम स्वयं शोक से पीड़ित नहीं हुए। उनके शरीर पर व्यथा का कोई चिन्ह प्रकट नहीं हुआ। वे पिता की आज्ञा का विधि पूर्वक पालन करने की इच्छा से उनका दर्शन करने के लिए हंसते हुए से आगे बढ़े।
शोकाकुल रूप से पड़े हुए राजा के पास जाने वाले महात्मा महामना इक्ष्वाकु कुल नंदन श्री राम वहां पहुंचने से पहले सुमंत्र को देखकर पिता के पास अपने आगमन की सूचना भेजने के लिए उस समय वहीं ठहर गए। पिता के आदेश से वन में प्रवेश करने का बुद्धिपूर्वक निश्चय करके आए हुए धर्म वत्सल श्री रामचंद्र जी सुमंत्र की ओर देखकर बोले, आप महाराज को मेरे आगमन की सूचना दे दें। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 33वां सर्ग पूरा हुआ। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। 34वां सर्ग सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम का रानियों सहित राजा दशरथ के पास जाकर वनवास के लिए विदा मांगना, राजा का शोक और मूर्छा, श्री राम का उन्हें समझाना तथा राजा का श्री राम को हृदय से लगाकर पुनः मूर्छित हो जाना। जब कमल नयन श्याम सुंदर उपमा रहित महापुरुष श्री राम ने सूत सुमंत्र से कहा, आप पिताजी को मेरे आगमन की सूचना दे दीजिए, तब श्री राम की प्रेरणा से शीघ्र ही भीतर जाकर सारथी सुमंत्र ने राजा का दर्शन किया। उनकी सारी इंद्रियां संताप से कलुषित हो रही थीं। वे लंबी सांस खींच रहे थे। सुमंत्र ने देखा पृथ्वीपति महाराज दशरथ राहुग्रस्त सूर्य, राख से ढकी हुई आग तथा जल शून्य तालाब के समान श्रीहीन हो रहे हैं। उनका चित्त अत्यंत व्याकुल है और वे श्री राम का ही चिंतन कर रहे हैं। तब महाप्राज्ञ सूत ने महाराज को संबोधित करके हाथ जोड़कर कहा, पहले तो सूत सुमंत्र ने विजय सूचक आशीर्वाद देते हुए महाराज की अभ्युदय कामना की, फिर भय से व्याकुल मंद मधुर वाणी द्वारा यह बात कही, पृथ्वीनाथ, आपके पुत्र ये सत्य पराक्रमी पुरुष सिंह श्री राम ब्राह्मणों तथा आश्रित सेवकों को अपना सारा धन देकर द्वार पर खड़े हैं। आपका कल्याण हो, ये अपने सब सुहृदों से मिलकर उनसे विदा लेकर इस समय आपका दर्शन करना चाहते हैं। आज्ञा हो तो यहाँ आकर आपका दर्शन करें। राजन, अब ये विशाल वन में चले जाएंगे, अतः किरणों से युक्त सूर्य की भांति समस्त राजोचित गुण से संपन्न इन श्री राम को आप भी जी भर कर देख लीजिए। यह सुनकर समुद्र के समान गंभीर तथा आकाश की भांति निर्मल सत्यवादी धर्मात्मा महाराज दशरथ ने उन्हें उत्तर दिया, सुमंत्र, यहाँ जो कोई भी मेरी स्त्रियां हैं उन सब को बुलाओ। उन सब के साथ मैं श्री राम को देखना चाहता हूँ। तब सुमंत्र ने बड़े वेग से अंतःपुर में जाकर सब स्त्रियों से कहा, देवियों, आप लोगों को महाराज बुला रहे हैं, अतः वहां शीघ्र चले। राजा की आज्ञा से सुमंत्र के ऐसा कहने पर वे सब रानियां स्वामी का आदेश समझकर उस भवन की ओर चली। कुछ कुछ लाल नेत्रों वाली 350 पतिव्रता युवती स्त्रियां महारानी कौसल्या को सब ओर से घेर कर धीरे धीरे उस भवन में गईं। उन सब के आ जाने पर उन्हें देखकर पृथ्वीपति राजा दशरथ ने सूत से कहा, सुमंत्र, अब मेरे पुत्र को ले आओ। आज्ञा पाकर सुमंत्र गए और श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता को साथ लेकर शीघ्र ही महाराज के पास लौट आए। महाराज दूर से ही अपने पुत्र को हाथ जोड़कर आते देख सहसा अपने आसन से उठ खड़े हुए। उस समय स्त्रियों से घिरे हुए वे नरेश
शोक से आर्त हो रहे थे। श्री राम को देखते ही वे प्रजापालक महाराज बड़े वेग से उनकी ओर दौड़े, किंतु उनके पास पहुंचने के पहले ही दुख से व्याकुल हो पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। उस समय श्री राम और महारथी लक्ष्मण बड़ी तेजी से चलकर दुख के कारण अचेत से हुए शोकमग्न महाराज के पास जा पहुंचे। इतने ही में उस राजभवन के भीतर सहसा आभूषणों की ध्वनि के साथ सहस्रों स्त्रियों का हा राम यह आर्तनाद गूंज उठा। श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई भी सीता के साथ रो पड़े और उन तीनों ने महाराज को दोनों भुजाओं से उठाकर पलंग पर बिठा दिया। शोकाश्रु के सागर में डूबे हुए महाराज दशरथ को 2 घड़ी में जब फिर चेत हुआ, तब श्री राम ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, महाराज, आप हम लोगों के स्वामी हैं। मैं दंडकारण्य को जा रहा हूं और आपसे आज्ञा लेने आया हूं। आप अपने कल्याणमयी दृष्टि से मेरी ओर देखिए। मेरे साथ लक्ष्मण को भी वन में जाने की आज्ञा दीजिए। साथ ही यह भी स्वीकार कीजिए कि सीता भी मेरे साथ वन को जाए। मैंने बहुत से सच्चे कारण बताकर इन दोनों को रोकने की चेष्टा की है, परंतु ये यहाँ रहना नहीं चाहते हैं। अतः दूसरों को मान देने वाले नरेश, आप शोक छोड़कर हम सब को, मुझको, लक्ष्मण को और सीता को भी उसी तरह वन में जाने की आज्ञा दीजिए, जैसे ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र सनकादिकों को तप के लिए वन में जाने की अनुमति दी थी। इस प्रकार शांत भाव से वनवास के लिए राजा की आज्ञा की प्रतीक्षा करते हुए श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर महाराज ने उनसे कहा, रघुनंदन, मैं कैकेयी को दिए हुए वर के कारण मोह में पड़ गया हूं। तुम मुझे कैद करके स्वयं ही अब अयोध्या के राजा बन जाओ। महाराज के ऐसा कहने पर बातचीत करने में कुशल धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम ने दोनों हाथ जोड़कर पिता को इस प्रकार उत्तर दिया, महाराज, आप सहस्रों वर्षों तक इस पृथ्वी के अधिपति बने रहे। मैं तो अब वन में ही निवास करूंगा। मुझे राज्य लेने की इच्छा नहीं है। नरेश्वर, 14 वर्षों तक वन में घूम फिरकर आपकी प्रतिज्ञा पूरी कर लेने के पश्चात मैं पुनः आपके युगल चरणों में मस्तक झुकाऊंगा। राजा दशरथ एक तो सत्य के बंधन में बंधे हुए थे, दूसरे एकांत में कैकेयी उन्हें श्री राम को वन में तुरंत भेजने के लिए बाध्य कर रही थी। इस अवस्था में वे आर्त भाव से रोते हुए वहां अपने प्रिय पुत्र श्री राम से बोले, तात, तुम कल्याण के लिए, वृद्धि के लिए और फिर लौट आने के लिए शांत भाव से जाओ। तुम्हारा मार्ग विघ्न बाधाओं से रहित और निर्भय हो। बेटा रघुनंदन, तुम सत्य स्वरूप और धर्मात्मा हो। तुम्हारे विचार को पलटना तो असंभव है, परंतु रात भर और रह जाओ। सिर्फ एक रात के लिए सर्वथा अपनी यात्रा रोक दो। केवल एक दिन भी तो तुम्हें देखने का सुख उठा लूं। अपनी माता को और मुझको इस अवस्था में देखकर आज की इस रात में यहीं रह जाओ। मेरे द्वारा संपूर्ण अभिलषित वस्तुओं से तृप्त होकर कल प्रातःकाल यहाँ से जाना। मेरे प्रिय पुत्र श्री राम, तुम सर्वथा दुष्कर कार्य कर रहे हो। मेरा प्रिय करने के लिए ही तुमने इस प्रकार वन का आश्रय लिया है, परंतु बेटा रघुनंदन, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूं, यह मुझे प्रिय नहीं है। मुझे तुम्हारा वन में जाना अच्छा नहीं लगता। यह मेरी स्त्री कैकेयी राख में छिपी हुई आग के समान भयंकर है। इसने अपने क्रूर अभिप्राय को छिपा रखा था। इसी ने आज मुझे मेरे अभीष्ट संकल्प से विचलित कर दिया है।
कुलोचित सदाचार का विनाश करने वाली इस कैकई ने मुझे वरदान के लिए प्रेरित करके मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इसके द्वारा जो वंचना मुझे प्राप्त हुई है, उसी को तुम पार करना चाहते हो। पुत्र, तुम अपने पिता को सत्यवादी बनाना चाहते हो। तुम्हारे लिए यह कोई अधिक आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम गुण और अवस्था दोनों ही दृष्टियों से मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो। अपने शोकाकुल पिता का यह कथन सुनकर उस समय छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम ने दुखी होकर कहा, महाराज, आज यात्रा करके मैं जिन गुणों लाभों को पाऊंगा, उन्हें कल कौन मुझे देगा। अतः मैं संपूर्ण कामनाओं के बदले आज यहाँ से निकल जाना ही अच्छा समझता हूँ और इसी का वरण करता हूँ। राष्ट्र और यहाँ के निवासी मनुष्यों सहित धन धान्य से संपन्न यह सारी पृथ्वी मैंने छोड़ दी। आप इसे भरत को दे दें। मेरा वनवास विषयक निश्चय अब बदल नहीं सकेगा। वरदायक नरेश, आपने देवासुर संग्राम में कैकई को जो वर देने की प्रतिज्ञा की थी, उसे पूर्ण रूप से दीजिए और सत्यवादी बनिए। मैं आपकी उक्त आज्ञा का पालन करता हुआ 14 वर्षों तक वन में वनचारी प्राणियों के साथ निवास करूंगा। आपके मन में कोई अन्यथा विचार नहीं होना चाहिए। आप ये सारी पृथ्वी भरत को दे दीजिए। रघुनंदन, मैंने अपने मन को सुख देने अथवा स्वजनों का प्रिय करने के उद्देश्य से राज्य लेने की इच्छा नहीं की थी। आपकी आज्ञा का यथावत रूप से पालन करने के लिए ही मैंने उसे ग्रहण करने की अभिलाषा की थी। आपका दुख दूर हो जाए, आप इस प्रकार आंसू ना बहावें। सरिताओं का स्वामी दुर्धर्ष समुद्र शुद्ध नहीं होता है, अपनी मर्यादा का त्याग नहीं करता है। इसी तरह आपको भी क्षुब्ध नहीं होना चाहिए। मुझे ना तो इस राज्य की, न सुख की, न पृथ्वी की, न इन संपूर्ण भोगों की, न स्वर्ग की और न जीवन की ही इच्छा है। पुरुष शिरोमणे, मेरे मन में यदि कोई इच्छा है तो यही कि आप सत्यवादी बने, आपका वचन मिथ्या न होने पावे। यह बात मैं आपके सामने सत्य और शुभ कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ। तात, प्रभो, अब मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं ठहर सकता, अतः आप इस शोक को अपने भीतर ही दबा लें। मैं अपने निश्चय के विपरीत कुछ नहीं कर सकता। रघुनंदन, कैकई ने मुझसे यह याचना की कि राम तुम वन को चले जाओ। मैंने वचन दिया था कि अवश्य जाऊंगा। उस सत्य का मुझे पालन करना है। देव, बीच में हमें देखने या हमसे मिलने के लिए आप उत्कंठित न होंगे। शांत स्वभाव वाले मृगों से भरे हुए और भांति भांति के पक्षियों के कलरवों से गूंजते हुए उस वन में हम लोग बड़े आनंद से रहेंगे। तात, पिता देवताओं के भी देवता माने गए हैं, अतः मैं देवता समझकर ही पिता आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। नृपश्रेष्ठ, अब यह संताप छोड़िए। 14 वर्ष बीत जाने पर आप फिर मुझे आया हुआ देखेंगे। पुरुष सिंह, यहाँ जितने लोग आंसू बहा रहे हैं, इन सबको धैर्य बंधाना आपका कर्तव्य है। फिर आप स्वयं ही इतने विकल कैसे हो रहे हैं? यह नगर, यह राज्य और ये सारी पृथ्वी मैंने छोड़ दी। आप यह सब कुछ भरत को दे दीजिए। अब मैं आपके आदेश का पालन करता हुआ दीर्घ काल तक वन में निवास करने के लिए यहाँ से यात्रा कर रहा हूँ। मेरी छोड़ी हुई पर्वत खंडों, नगरों और उपवनों सहित इस सारी पृथ्वी का भरत कल्याणकारिणी मर्यादाओं में स्थिर रहकर पालन करें। नरेश्वर, आपने जो वचन दिया है वह पूर्ण हो। पृथ्वीनाथ, निष्पाप महाराज,
सत्पुरुषों द्वारा अनुमोदित आपके आज्ञा का पालन करने में मेरा मन जैसा लगता है वैसा बड़े बड़े भोगों में तथा अपने किसी प्रिय पदार्थ में भी नहीं लगता। अतः मेरे लिए आपके मन में जो दुख है वह दूर हो जाना चाहिए। निष्पाप नरेश, आज आपको मिथ्यावादी बनाकर मैं अक्षय राज्य, सब प्रकार के भोग, वसुधा का आधिपत्य, मिथिलेश कुमारी सीता तथा अन्य किसी अभिलषित पदार्थ को भी स्वीकार नहीं कर सकता। मेरी एकमात्र इच्छा यही है कि आपकी प्रतिज्ञा सत्य हो। मैं विचित्र वृक्षों से युक्त वन में प्रवेश करके फल मूल का भोजन करता हुआ वहां के पर्वतों, नदियों और सरोवरों को देख देख कर सुखी होऊंगा। इसलिए आप अपने मन को शांत कीजिए। श्री राम के ऐसा कहने पर पुत्र बिछोह के संकट में पड़े हुए राजा दशरथ ने दुख और संताप से पीड़ित हो उन्हें छाती से लगाया और फिर अचेत होकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय उनका शरीर जड़ की भांति कुछ भी चेष्टा न कर सका। यह देख राजरानी कैकई को छोड़कर वहां एकत्र हुई अन्य सभी रानियां रो पड़ी। सुमंत्र भी रोते रोते मूर्छित हो गए तथा वहां सब ओर हाहाकार मच गया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 34वां सर्ग पूरा हुआ। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। दशरथ नंदन राजा राम बड़े कृपालु मेरे राम। सीता के सत पा